श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 6। तत् सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम नाम्यम सुख संगन बधनाति ज्ञान संगन चांदा। तत् सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम अनाम्यम सुख संगेन बधति ज्ञान संगेन चांदा। तत्र इनमें से सत्वम सत्वगुण, निर्मलत्वात् शुद्धतम, प्रकाशकम प्रकाश देने वाला, अनाम्यम स्वस्थ तथा कल्याण से पूर्ण, सुख प्रसन्नता, संगेन आसक्ति, बधनाति बांधता है, ज्ञान ज्ञान संगेन आसक्ति, चक भी अंत निष्पाप अर्जुन। तत्र सत्वम निर्मलत्व प्रकाशकम अनाम्यम सुख संगेन बधति ज्ञान संगेन चांदा। अनुवाद: इनमें से सत्वगुण, जो कि अच्छाई का गुण है, अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध है, प्रकाश देने वाला है तथा कल्याण से पूर्ण है। हे निष्पाप, ये सुख और ज्ञान की भावना के प्रति आसक्ति उत्पन्न करके आत्मा को बांधता है। प्रकाशकम शब्द का अर्थ है प्रकाशमान। अनाम्यम शब्द का अर्थ है स्वस्थ और खुशहाली से भरा हुआ। विस्तार से इसका अर्थ शांतिपूर्ण गुण भी है, जिसमें दर्द, परेशानी या दुख के लिए कोई अंतर्निहित कारण नहीं होता। सत्वगुण शांत और प्रकाशमान होता है। इस प्रकार सत्वगुण व्यक्ति के व्यक्तित्व में सद्गुण उत्पन्न करता है और बुद्धि को ज्ञान से प्रकाशित करता है। ये व्यक्ति को शांत, संतुष्ट, दानशील, दयालु, मददगार, शांत और शांत बनाता है। यह अच्छे स्वास्थ्य और बीमारी से मुक्ति का पोषण भी करता है। जबकि सत्वगुण शांति और खुशी का प्रभाव पैदा करता है, उनके प्रति आसक्ति ही आत्मा को भौतिक प्रकृति से बांध देती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक यात्री जंगल से गुजर रहा था, तभी 3 लुटेरों ने उस पर हमला किया। पहले ने कहा, चलो इसे मार डालें और इसकी सारी संपत्ति लूट लें। दूसरे ने कहा, नहीं, हम इसे नहीं मारेंगे, हम इसे बांध देंगे और इसकी सारी संपत्ति लूट लेंगे। दूसरे लुटेरे की सलाह मानकर उन्होंने उसे रस्सियों से बांध दिया और उसकी संपत्ति लूट ली। जब वे कुछ दूर चले गए तो तीसरा लुटेरा वापस आया। उसने यात्री की रस्सियां खोली और उसे जंगल के किनारे ले गया। उसने बाहर निकलने का रास्ता दिखाया और कहा, मैं खुद बाहर नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम जंगल से बाहर निकल पाओगे। पहला लुटेरा तमोगुण था, जो अज्ञानता का गुण है, जो वस्तुतः आत्मा को आलस्य, सुस्ती और अज्ञानता में गिराकर उसे मारना चाहता है। दूसरा लुटेरा रजोगुण था, वासना का गुण, जो जीव की वासनाओं को उत्तेजित करता है और आत्मा को असंख्य सांसारिक इच्छाओं में बांधता है। तीसरा लुटेरा था सत्वगुण, अच्छाई का गुण, जो जीव के दोषों को कम करता है, भौतिक असुविधा को कम करता है और आत्मा को पुण्य के मार्ग पर ले जाता है। फिर भी सत्व गुण भी भौतिक प्रकृति के दायरे में है। हमें इससे आसक्त नहीं होना चाहिए, इसके बजाय हमें इसका उपयोग पारलौकिक मंच तक पहुंचने के लिए करना चाहिए। इन तीनों से परे है शुद्ध सत्व, जो अच्छाई का पारलौकिक गुण है। ये ईश्वर की दिव्य ऊर्जा का गुण है, जो भौतिक प्रकृति से परे है। जब आत्मा ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर लेती है तो ईश्वर अपनी कृपा से उसे प्रदान करते हैं। आत्मा को शुद्ध सत्व प्रदान करते हैं, जिससे इंद्रियां, मन और बुद्धि दिव्य हो जाती है। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 7। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णासंगसमुद्भावम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगन्देहिनम्। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तम निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। राजा रजोगुण, राग आत्मकम रजोगुण, विद्धि जानो, तृष्णा कामनाओं को, संग संगति समुद्भवम उत्पन्न होता है, तत् उससे निबध्नाति बांधता है, कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन को, कर्म संगनेत सकौम, कर्मों में आसक्ति के कारण, देहिनम देहधारी आत्मा। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तम निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। अनुवाद: हे अर्जुन, रजोगुण वासना की प्रकृति का है। ये सांसारिक इच्छाओं और स्नेहों से उत्पन्न होता है और सकौम कर्मों से आसक्ति के माध्यम से आत्मा को बांधता है। अब श्री कृष्ण रजोगुण की कार्य प्रणाली के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि यह किस प्रकार आत्मा को भौतिक अस्तित्व से बांधता है। पतंजलि योग दर्शन में भौतिक क्रियाकलापों को रजोगुण की प्राथमिक अभिव्यक्ति बताया गया है।
यहाँ श्री कृष्ण ने इसकी मुख्य अभिव्यक्ति आसक्ति और इच्छा के रूप में बताई है। रजोगुण कामुक भोग की लालसा को बढ़ाता है। यह मानसिक और शारीरिक सुखों की इच्छाओं को भड़काता है। ये सांसारिक चीजों के प्रति आसक्ति को भी बढ़ावा देता है। रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, करियर, परिवार और घर जैसी सांसारिक चीजों में लिप्त हो जाते हैं। वे इन्हें सुख के स्रोत के रूप में देखते हैं और इनके लिए तीव्र गतिविधि करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस तरह रजोगुण इच्छाओं को बढ़ाता है और ये इच्छाएं रजोगुण को और बढ़ाती हैं। वे दोनों एक दूसरे को पोषित करते हैं और आत्मा को सांसारिक जीवन में फंसाते हैं। इससे बाहर निकलने का तरीका है कर्म योग में लग जाना, यानी अपने कर्मों के फल भगवान को अर्पित करना। इससे संसार से वैराग्य पैदा होता है और रजोगुण का प्रभाव शांत होता है। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 8 तमस्त्वज्ञानजं विद्मोहन्ति सर्वदेहिनां प्रमादास्य निद्राभ्यस्त निद्धति भारत। तमस टीवी अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनं प्रमादस्य निद्राभ्यस्तं निधनाति भारत। तमः तमोगुण तू परंतु अज्ञानजं अज्ञान से उत्पन्न, विद्धि जानो, मोहनम ब्रह्म सर्वदेहिनां समस्त देहधारियों के लिए, प्रमाद प्रमाद, आलस्य आलस्य, निद्राभेद निद्रा, तत्व निबद्धनाति बांधता है भारत। भारत पुत्र अर्जुन तमस टीवी अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनं प्रमादस्य निद्राभ्यस्तं निबद्धति भारत। अनुवाद, हे अर्जुन, तमोगुण जो अज्ञान से उत्पन्न होता है देहधारी आत्माओं के लिए भ्रम का कारण है। ये लापरवाही, आलस्य और नींद के माध्यम से सभी जीवों को भ्रमित करता है। तमोगुण सत्व गुण का विरोधी है। इससे प्रभावित व्यक्ति नींद, आलस्य, नशा, हिंसा और जुए के माध्यम से सुख प्राप्त करते हैं। वे सही और गलत का विवेक खो देते हैं और अपनी स्वार्थी इच्छा को पूरा करने के लिए अनैतिक व्यवहार का सहारा लेने में संकोच नहीं करते। अपने कर्तव्य का पालन करना उनके लिए बोझिल हो जाता है और वे इसे अनदेखा कर देते हैं, जिससे वे आलस्य और नींद की ओर अधिक प्रवृत्त होते हैं। इस तरह तमोगुण आत्मा को अज्ञान के अंधकार में और अधिक ले जाता है। यह अपनी आध्यात्मिक पहचान, जीवन में अपने लक्ष्य और मानव रूप द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रगति के अवसर से पूरी तरह से विमुख हो जाता है। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 9 सत्वं सुखी संज्ञति रज कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तम प्रमादे संज्ञतुत। सत्वं सुखी संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञाननावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उता। सत्वं सत्वगुण सुखी सुख को संजयति बांधता है, राजा रजोगुण कर्माणि कर्मों की ओर, भारत भारत पुत्र अर्जुन ज्ञानम बुद्धि को, आवृत्य बादलों को, तू परंतु तमः तमोगुण प्रमादे मोह को संजयति बांधता है, उता सचमुच। सत्वं सुखी संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञान अवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उता। अनुवाद, सत्वगुण मनुष्य को भौतिक सुखों से बांधता है, रजोगुण आत्मा को कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है तथा तमगुण बुद्धि को धुंधला कर देता है तथा मनुष्य को मोह में बांधता है। सतोगुण में भौतिक अस्तित्व के दुख कम हो जाते हैं और सांसारिक इच्छाएं कम हो जाती हैं। इससे व्यक्ति में अपनी स्थिति के प्रति संतुष्टि की भावना पैदा होती है। यह अच्छी बात है, लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, जो लोग संसार में दुख भोगते हैं और अपने मन की इच्छाओं से परेशान रहते हैं, वे अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित होते हैं और यह प्रेरणा उन्हें कभी कभी आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाती है। हालांकि सतोगुण में रहने वाले लोग आसानी से आत्मसंतुष्ट हो सकते हैं और पारलौकिक स्तर पर प्रगति करने की कोई इच्छा महसूस नहीं करते हैं। साथ ही सत्वगुण बुद्धि को ज्ञान से प्रकाशित करता है। यदि इसके साथ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो ज्ञान के परिणाम स्वरूप अभिमान होता है और यह अभिमान ईश्वर की भक्ति के मार्ग में बाधा बनता है। यह अक्सर वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, विद्वानों आदि के मामले में देखा जाता है। उनमें आमतौर पर सतोगुण प्रबल होता है क्योंकि वे अपना समय और ऊर्जा ज्ञान की खेती में लगाते हैं, और फिर भी उनके पास जो ज्ञान होता है वह अक्सर उन्हें अभिमानी बनाता है और उन्हें लगने लगता है कि उनकी बुद्धि की समझ से परे कोई सत्य नहीं हो सकता। इस प्रकार उन्हें न तो शास्त्रों के प्रति और न ही ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त संतों के प्रति श्रद्धा विकसित करना कठिन लगता है। रजोगुण में आत्माएं तीव्र क्रियाकलाप की ओर प्रेरित होती हैं। संसार के प्रति उनकी आसक्ति और सुख, प्रतिष्ठा, धन और शारीरिक सुख सुविधाओं के प्रति उनकी प्राथमिकता उन्हें इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसार में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है, जिन्हें वे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। रजोगुण पुरुष और स्त्री के बीच आकर्षण को बढ़ाता है और काम वासना उत्पन्न करता है। उस वासना को शांत करने के लिए पुरुष और स्त्री विवाह के रिश्ते में बंध जाते हैं और एक घर बना लेते हैं। घर की देखभाल के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए वे आर्थिक विकास के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर देते हैं।
वे तीव्र गतिविधि में संलग्न होते हैं, लेकिन प्रत्येक क्रिया कर्मों को जन्म देती है, जो उन्हें भौतिक अस्तित्व में और भी अधिक बांध देती है। तमोगुण जीव की बुद्धि को ढंग देता है। सुख की इच्छा अब विकृत रूप में प्रकट होती है। उदाहरण के लिए, सभी जानते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रत्येक सिगरेट के पैकेट पर सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी की गई चेतावनी होती है। सिगरेट पीने वाले इसे पढ़ते हैं, फिर भी धूम्रपान करना बंद नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुद्धि अपनी विवेक शक्ति खो देती है और धूम्रपान का आनंद पाने के लिए खुद को चोट पहुंचाने से नहीं हिचकिचाती। जैसा कि किसी ने मजाक में कहा था, सिगरेट एक पाइप है जिसके एक सिरे पर आग है और दूसरे सिरे पर मूर्ख है। ये तमोगुण का प्रभाव है जो आत्मा को अज्ञान के अंधेरे में बांधता है। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 10। राजस्तमश्च विभुः सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्च तमः सत्वं रजस्तथा रजस्तमश्च विभुः सत्वं भवति भारत रज सत्वं तमश्च तम सत्वं राजस्तथा। राजा रजोगुण, तमः तमोगुण च तथा अभिभूय प्रबल होता है, सत्वं सतोगुण भवति हो जाता है। भारत का पुत्र अर्जुन राजा रजोगुण, सत्वं सतोगुण, तमः तमोगुण च तथा वास्तव में तमः तमोगुण, सत्वं सतोगुण, राजा रजोगुण तथा भी राजस्तमश्च विभूय सत्वं भवति भारतर्ज सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं राजस्तथा। अनुवाद है भारतवंशी। कभी कभी सत्वगुण रजोगुण और अज्ञान तमस पर प्रबल हो जाता है। कभी कभी रजोगुण सत्वगुण और अज्ञान तमस पर प्रबल हो जाता है और कभी कभी अज्ञान तमस सत्वगुण और रजोगुण पर विजय प्राप्त कर लेता है। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि एक ही व्यक्ति का स्वभाव तीनों गुणों के बीच किस प्रकार झूलता रहता है। ये तीनों गुण भौतिक ऊर्जा में विद्यमान है और हमारा मन भी उसी ऊर्जा से बना है, इसलिए तीनों गुण हमारे मन में भी विद्यमान है। इनकी तुलना तीन पहलवानों से की जा सकती है जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तीनों एक दूसरे को पटकनी देते रहते हैं और इस प्रकार कभी पहला प्रबल हो जाता है, कभी दूसरा तो कभी तीसरा। इसी प्रकार तीनों गुण व्यक्ति के स्वभाव पर प्रभुत्व प्राप्त करते रहते हैं और स्वभाव तीनों गुणों के बीच झूलता रहता है। बाह्य वातावरण, आंतरिक चिंतन और पिछले जन्मों के संस्कारों के आधार पर कोई न कोई गुण हावी होना शुरू हो जाता है। ये कितने समय तक रहता है, इसका कोई नियम नहीं है। एक गुण मन और बुद्धि पर एक क्षण या 1 घंटे तक हावी रह सकता है। यदि सत्व गुण प्रबल होता है तो व्यक्ति शांत, संतुष्ट, उदार, दयालु, मददगार, शांत और शांत हो जाता है। जब रजो गुण प्रबल होता है तो व्यक्ति भावुक, उत्तेजित, महत्वाकांक्षी, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने वाला और इंद्रिय सुखों के प्रति उत्सुक हो जाता है। जब तमो गुण प्रबल होता है तो व्यक्ति नींद, आलस्य, घृणा, क्रोध, आक्रोश, हिंसा और संदेह से ग्रस्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपनी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। कोई सांसारिक अशांति नहीं है और आपका मन सात्विक हो गया है। पढ़ाई खत्म करने के बाद आप अपने लिविंग रूम में बैठते हैं और टीवी चालू कर देते हैं। सभी तस्वीरें देखने से आपका मन राजसी हो जाता है और इंद्रिय सुखों की लालसा बढ़ जाती है। जब आप अपना पसंदीदा चैनल देख रहे होते हैं तो आपका कोई परिजन आकर चैनल बदल देता है। इस अशांति के कारण आपके मन में तमोगुण बढ़ जाता है और आप क्रोध से भर जाते हैं। इस तरह मन तीनों गुणों के बीच झूलता रहता है और उनके गुणों को अपना लेता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।